मई महीने के मासिक राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का रहने वाला है मई महीना आपके लिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार यह महीना जो है आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। भाई मई महीने में गुरु भी तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि से गुरु जाएंगे वृष राशि में। मई महीने में अक्षय तृतीया भी है। सो मई महीना एक बड़ा हैपनिंग महीना होने वाला है। मई को अलाइन कर लिया तो समझिए पूरा 2024 आपके लिए अलाइन हो गया। तो आपकी राशि के अनुसार यह महीना क्या फल लेके आने वाला है, उपायों सहित हम ये डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए इस महीने का मासिक राशिफल जो है शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस, सबसे पहली बात कि आपकी राशि से सूर्य निकल रहे हैं। पहले 14 दिन, महीने को दो हिस्सों में बांटिए, 1 से 14 और 14 से लेके 31 मई तक। पहले 14 दिन सूर्य जो हैं ये आपकी राशि से निकलेंगे और फिर 14 तारीख के बाद सूर्य जो है जंप करके आ जाएंगे वृष राशि में, गुरु को ज्वाइन कर लेंगे। ये आपके लिए कुछ बहुत रोचक रिजल्ट लेके आने वाला है सिस्टम। किस तरह से, जो पहला एक सप्ताह है ना, इसमें आपको अपने कार्यस्थल पे एक बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन फील होने वाली है। मे बी जो लोग काम ढूंढ रहे थे, काम मिल नहीं रहा था ना, उनको अब नया काम मिलने के योग बनेंगे। और जो ऑलरेडी अपने कामों में हैं, वो चाहे नौकरी में हैं, वो चाहे व्यापार में हैं, उनको अपने काम में एक रिकॉग्निशन अच्छी मिलेगी। उनकी ब्रांड इमेज जो है ना, मई के पहले सप्ताह में बहुत अच्छी बनने वाली है। ज्यों-ज्यों मई आगे बढ़ती जाएगी ना, यानी करीबन आप लगा के चलिए 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपके लिए इसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ इस तरह के खर्चे होंगे जो खर्चे आप पिछले काफी समय से सोच तो रहे थे लेकिन वो खर्चे हो नहीं पा रहे थे। इसमें कुछ घर के पुनरुद्धार के लिए, यानी घर की रेनोवेशन के लिए कुछ खर्चा हो सकता है, या आपके घर में कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज ऐसी आ सकती है जिस पे आपका खर्चा हो जाए और उससे थोड़ा सा बजट जो है ना ये गड़बड़ाया भी रहेगा। लेकिन वर्क फ्रंट पे जो है ना, ये मई का महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। 14 तारीख के बाद जब आपके गुरु और सूर्य एक साथ हो जाएंगे, यहां पे एक बड़ी रोचक चीज होने वाली है कि आपका कोई रुका हुआ अगर धन था, कहीं से कोई पेमेंट नहीं आ रही थी ना, अब वो आनी शुरू होगी और यहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी करना नहीं पड़ेगा। इवन ये एक समय ऐसा रहेगा जिसमें आपके परिवार में कुछ ना कुछ मंगल कार्य का आयोजन हो सकता है। ये समय कुछ इस तरह का भी रहेगा कि आपके कुछ जो लॉस्ट कॉन्टैक्ट्स है ना, वो कोई रीजॉइन हो सकते हैं, पुराने दोस्तों से उठना बैठना हो सकता है। और विशेष तौर पे आपकी जो भागा दौड़ी है ना, मई के सेकंड हाफ में पहले हाफ की बजाय बहुत ज्यादा रहने वाली है। लेकिन ये जो भागा दौड़ी है ये काम और पैसे से संबंधित ही रहेगी। तो ओवरऑल वर्क फ्रंट की बात करें ना, तो मई का महीना मेष राशि वालों के लिए रिकॉग्निशन का महीना है। इस काम से पैसा आने के भी योग बनेंगे। इवन कुछ नई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो अभी के लिए आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, सफोकेट कर सकती हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी। यही जो आपका मई का महीना है ना, आपकी हेल्थ के लिए 3 तरह के रिजल्ट लेके आने वाला है। वात रोग यानी जोड़ों का दर्द, ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये चीजें आपके लिए बहुत हैवी रहेंगी। इवन बदलता हुआ मौसम या जो हीट वेव है ना, ये आपकी लापरवाही की वजह से आपको कुछ ना कुछ परेशानी दे सकती है। और तीसरे, लाइफस्टाइल डिसीजेस आपको परेशान करेंगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। एरिस वाले जो लोग डायबिटिक हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है ना, आपके लिए थोड़ा सा ये आपके शुगर लेवल के फ्लक्चुएट रहने का महीना रहेगा। तो क्या करें, आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना है। दूसरा, अगर बॉडी में कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का कुछ प्लस माइनस होने की चीजें चल रही है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होना है। और वात रोग भी जो है ये डिसिप्लिन से सही होते हैं। खाने पीने की आदतों को सही रखिएगा। इस महीने में आपके अपने स्पाउस के साथ या अपने प्रेमी जनों के साथ जो संबंध है ना, ये भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि जब सूर्य और गुरु ज्वाइन करेंगे ना, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एरोगेंस आ जाएगी या आप बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी हो जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़े से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। स्पष्ट होइए लेकिन मधुर बने रहिए, मधुरता मत खोइए। स्पष्टता जो है मधुरता की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी भी रखिए, कहते हैं ना फर्म बट पोलाइट, ये आपको इस महीने में एक मंत्र अपना के रखना है। चलिए अब आते हैं उपायों पे। क्या उपाय करें जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए गए फैसले अच्छे रहें, वर्क फ्रंट पे सब कुछ सही रहे और आपके संबंध भी जो हैं वो अच्छे बने रहें।
मई के महीने में 2 उपाय आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। पहला उपाय है मई के पहले 2 सप्ताह के लिए लगातार 14 दिन आपने शिव मंदिर में जाना है। वहां पे कच्चे दूध में गाय का 1 चम्मच घी डालिए और शिवलिंग पे अभिषेक करके आइए। पूरे 14 दिन इस उपाय को, या जितने दिन संभव हो पाए वो करिए। बहुत हेल्पफुल रेमेडी रहेगी। आप चाहें तो इसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मई के सेकंड हाफ के लिए आपके लिए उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है। वो है कि आपने गौशाला में जाना है। गुड़ का जो चूरा होता है ना, ये आपने गायों को खिला के आना है। साबुत गुड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुड़ का जो चूरा होता है, गुड़ की शक्कर, ये मैं किसी भी क्वांटिटी में आप गौशाला में गायों को या जहां पे भी आपको गायें मिल जाएं उनको खिलाते रहिएगा। सरल उपाय, पर आपके लिए मई महीने को पूरी तरह से फेवरेबल करने का उपाय। वृष यानी टॉरस, आपके लिए मई महीने की जो शुरुआत है थोड़ी सी बोझिल होने वाली है, लेकिन घबराइए मत। ज्यों-ज्यों महीना आगे बढ़ता जाएगा आपकी जो स्ट्रेस है ना, ये कम होती चली जाएगी। आपके मई के महीने की शुरुआत में ही आप देखिए बृहस्पति आपकी राशि में आ गए, लेकिन जो सूर्य महाराज हैं ये शुक्र के साथ आपके 12th हाउस में रहेंगे। और यही जो सूर्य हैं ये 14 मई के बाद आपके लग्न में आपके गुरु को ज्वाइन कर लेंगे। इन चीजों का क्या मतलब है? जब तक 14 मई तक 14 मई तक जब तक सूर्य यहां पे है ना, गलत फहमियों का शिकार होते रहेंगे आप। जो आपका मतलब नहीं था वो आपके मुंह से निकल गया, जो सामने वाले ने समझना नहीं था सामने वाला वो चीज समझ गया, आपने कुछ किया भी नहीं था लेकिन नाम आपका लग गया। कुछ ऐसी चीजें आपको अपने वर्क फ्रंट पे फील हो सकती हैं। बिना बात के किसी क्लाइंट से कोई आर्गुमेंट हो सकता है, बिना बात के बॉसेस से किसी ना किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। इस समय पे आप जितना आर्गुमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। इसलिए पहले 2 हफ्ते जो है जिप लगा लीजिए। आपको लगता है आप सही हैं लेकिन आपको गलत समझा जा रहा है, अरे छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, मिट्टी डालिए। क्योंकि जितना इस समय में आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही खराबियां आपकी बढ़ती जाने वाली हैं। लेकिन मई का महीना आपके लिए इतना संकीर्ण नहीं है। इसी समय में जो पहले 14 दिन में गलतफहमियों की बात कर रहा हूं ना, इस समय में आपके साथ एक विशेष अच्छी चीज होने वाली है कि किसी लॉन्ग जर्नी का प्रोग्राम बन सकता है। जो भी वृष राशि वाले लोग फॉरेन जाना चाहते थे, चाहे वो छुट्टियों के लिए जाना चाहते थे, स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे, या कुछ लोग बिल्कुल ही वाइंड अप करके फॉरेन में जाके सेटल भी होना चाहते थे ना, और उनकी फाइल रुकी हुई थी, अब वो फाइल्स मूव होने का समय बन रहा है। पहले 14 दिन में ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट की न्यूज आ सकती है जिससे आपका विदेश जाने की जो वो क्लैरिटी है ना, आपको एकदम से अच्छी हो जाएगी। इवन कुछ और भी लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। मे बी कोई वकेशन हो सकती है या कोई ऐसी लंबी यात्रा जो आपके काम कारोबार के साथ जुड़ी हुई हो। लेकिन जो ही सूर्य गुरु को ज्वाइन करेंगे, आपके लिए 3 तरह के फल आने वाले हैं। पहला, मन एकदम से बोझिल सा रहने वाला है। आपको लगेगा आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ना कह पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। प्लानिंग बहुत कुछ हो रही है, एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे जब आपकी राशि में गुरु भी हैं, सूर्य भी हैं, इतने रॉयल प्लैनेट्स हैं, तो ये किस तरह से हो गया? ये होगा, ये इसलिए होगा कि जितने ये हैवीवेट प्लैनेट है ना, ये आपको प्लानिंग बड़ी देंगे, लेकिन बाकी जो प्लैनेट चल रहे हैं वो भी तो अपना कहीं ना कहीं, देखिए बुध और राहु एक साथ चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि आपको थोड़ी इल्यूजन्स में रखेंगे। प्लान अलॉट एंड डू नथिंग, ये वाला जो चीज है ना, ये आपको अभ्यास करके सही करनी है। यानी थोड़ा कम प्लान करिए, लेकिन जितना प्लान करो उतना एग्जीक्यूट कर लो, ये जरूर करिएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी में हर चीज जो है उपायों से नहीं होती, कुछ चीजें अभ्यास का विषय वस्तु भी होती हैं। इस समय में आपके साथ विशेषता एक चीज होने वाली है कि आप 14 मई से लेके मैं 31 मई तक की बात कर रहा हूं, इसके बीच में आप कुछ ऐसा नया प्लान करेंगे फ्यूचर को लेके जो पिछले काफी महीनों से आप सोच तो रहे थे लेकिन किया नहीं था। इस समय में आपके कॉन्टेक्ट्स में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो बड़े ही रिसोर्सफुल हैं। इस समय में आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी सलाह की बड़ी वैल्यू है। इस समय में आप बहुत स्पष्टवादी हो जाएंगे। उस स्पष्टवादिता का एक फायदा भी आपको होने वाला है कि जो इररेलेवेंट लोग आपके आसपास अभी घिरे हुए थे ना आपको, जिनकी ना सलाह अच्छी थी, ना जिनके आपके आसपास प्रेजेंस अच्छी थी, ना ही वो अपनी प्रेजेंस से आपके जीवन में कुछ अच्छी वैल्यू ऐड कर पा रहे थे, वो अपने आप नाराज होके अपनी व्यस्तताओं की वजह से खुद ही शंट आउट हो जाएंगे, आपकी लाइफ से थोड़ा दूर चले जाएंगे, और ये बड़ा रिलैक्सिंग रहेगा। आप खुद सोचिए, खुद इवैल्यूएट करिए। अगर आपको लगता है ना कि आपके आसपास वृष राशि के लोगों के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनकी सलाह अच्छी है, ना जिनकी उपस्थिति अच्छी है, अगर वो इस महीने में आपसे दूर जाना चाहे ना, स्पेशली इस सेकेंड हाफ में,
उनको जाने दीजिएगा, रोकिएगा नहीं। ये आप ईश्वर की कृपा आप पे हो रही है, वो आपसे दूर जा रहे हैं। और इसलिए अगर आप उनको किसी लाड़ मनोहार में रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो ये होता है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये इसी तरह से होता है। खैर, वर्क फ्रंट पे इस महीने में आपके लिए 3 तरह के चेंजेस हैं। पहला चेंज ये है कि आपका अथॉरिटी बढ़ने वाली है, काम कारोबार में कुछ नए एवेन्यूज ऐड होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब का रोल कोई चेंज होने वाला है या उनके काम करने का तरीका बदलने वाला है, काम में एक नई ऊर्जा आने वाली है। और अगर आप पैसे की बात करें तो धन के मामले में एक सामान्य सा महीना रहने वाला है, जिसमें अगर आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर गए तो फिर मई से लेके पूरे साल के अंत तक आपके लिए ढेरों ढेर पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो वृष राशि है ना, ये नेचुरली ये पृथ्वी राशि है, धन की राशि है। यहां पे बृहस्पति का ज्ञान और सूर्य की ऊर्जा ये जब मिल जाएंगे ना, तो ये प्लानिंग करके धन कमाने की तरफ इशारा दे रहे हैं आपको। और अगर हेल्थ की बात करें तो इसमें आपको केवल और केवल 2 चीजें होंगी। अगर आप सूर्य की रोशनी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, यानी लेट सो रहे हैं, लेट जग रहे हैं, तो फिर सरदर्द भी होगा, शरीर भी कच्चा कच्चा सा रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी लो जाएगी। और दूसरे, इस समय में अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो शरीर झेलेगा नहीं। अलग अलग तरह की, कभी कंधा दर्द हो गया, कभी पोस्चर की खराबी से दिक्कतें आ गई, कभी आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, ऐसी चीज़ें भी आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगी। रिलेशनशिप की बात करें तो जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो जो लव वर्ड्स हैं ना, उनमें भी व्यस्तताओं के चलते कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है, यानी एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पार्टनर अटेंशन सीकिंग हैं तो फिर झगड़ा इस महीने में पक्का होना ही होना है। क्या उपाय करें जिससे पूरा महीना आपको अच्छा फर्क आए? पहले तो एक कॉटन का धागा लीजिए, हल्दी वाले पानी में उसको डिप करके पीला करिए। सफ़ेद धागा लेके उसको हल्दी वाले पानी में डिप करके पीला करिए। ये धागा जो है आपकी हाइट का 7 गुना होना चाहिए। जितनी हाइट है उसका अंदाजे से 7 गुना धागा ले लीजिए और उसको पीपल के पेड़ के आसपास जितने भी रैप हो सके लगा के उसको नॉट मत बांधिएगा, केवल ऐसे अटका के आ जाइएगा। मई महीने के पहले 3-4 दिन में ही इसको कर डालिए। पूरा मई का महीना आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और दूसरा आपके लिए उपाय है गायत्री मंत्र का बिना गिने हुए रोज पाठ करना। 5 से 10 मिनट गायत्री मंत्र का मुंह ही मुंह में, बहुत लाउडली नहीं पढ़ना है इसको, आप पाठ करिए, ओम भूर्भुवः स्वः वाला पाठ, और इसको आप काउंटलेस तरीके से करिए। चमत्कारी उपाय, पूरे महीने की ऊर्जा को आपकी फेवर में करने वाला उपाय। मिथुन राशि यानी जेमिनाई, आप सबसे पहले तो इस सितारों का तालमेल देखिए कि आपकी राशि में क्या कह रहा है। आपके वर्क फ्रंट को बुध राहु मंगल राहु का अंगारक दोष होता है। बुध और राहु भी एक साथ थोड़ी सी खराबी देते हैं। ये आपके काम कारोबार के घर में है। हालांकि मंथ एंड तक ये सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बुध यहां से निकल जाएंगे, लेकिन मंगल राहु मोस्टली यहीं पे रहेंगे। आपके पीस ऑफ माइंड के घर में केतु हैं जो हमेशा पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करके रखते हैं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका और बृहस्पति आपके खर्चों के घर में आ गया। जो 12th हाउस में है ना बृहस्पति आपके, ये इस महीने में क्या करने वाले हैं, आपके खर्चे थोड़े से बढ़ाने वाले हैं और बढ़े हुए खर्चों की वजह से कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट्स हो सकती हैं जो उनकी मर्जी के अनुसार नहीं थी। कुछ ऐसी ट्रांसफर्स हो सकती हैं जो आप चाह नहीं रहे थे लेकिन हो जाएंगी, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। यहाँ पे क्या है, 14 मई तक, मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा समाप्त करिएगा, इसका मतलब मैंने 14 ही लिखा हुआ है। 14 मई तक आपके जो सूर्य हैं ये इनकम के घर में है। आपको यहां पे थोड़ा सा जंजाल दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन समझाने के लिए ये लाइंस मारनी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी थी। तो जो सूर्य हैं वो उच्च राशि के रहेंगे 14 मई तक। तो ये ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है 14 मई तक आपको क्या देगी, 14 मई तक आप काम में इतने बिजी रहेंगे कि ना आपको अपने काम में कुछ इंप्रूव करने का समय मिलेगा, ना आपको किसी और चीज के लिए भी टाइम मिलेगा। इसकी वजह से कई ऐसे रिलेशंस होंगे जो आपसे थोड़ा सा परेशान रहेंगे। काम 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 काम, ना काम में क्वालिटी आ पाएगी, ना आप रिश्तों में टाइम देने की वजह से अपने पर्सनल जीवन में क्वालिटी लेके आ पाएंगे। तो पहले 14 दिन जो है थोड़े से मुरझाए हुए रह सकते हैं। हाँ, सूर्य जब 14 मई के बाद गुरु को ज्वाइन करेंगे, हालांकि गुरु भी तब तक अस्त हो चुके होंगे, जब सूर्य गुरु को ज्वाइन करेंगे ना
तब एक बेहतरी होगी कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे, कुछ योगा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, या आपको थोड़ा सा आभास होगा कि नहीं, काम ही सब कुछ नहीं है, ये काम अगर हम सुखी रहने के लिए कर रहे हैं तो जीवन में सुख कहां चले गए भाई काम करने से। तो आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ अटेंशन देना शुरू करेंगे। लेकिन ओवरऑल की बात करूं ना तो मई का महीना आपके लिए वर्क फ्रंट के लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक है। जो लोग सेल्स वगैरह में हैं उनके टारगेट्स थोड़े कम पूरे हो सकते हैं, जिसकी वजह से मन में स्ट्रेस बना रहेगा। जो लोग अपनी मार्केटिंग या जॉब की किसी भी अन्य फील्ड में हैं, चाहे वो प्रोग्रामर हैं, चाहे वो कोडिंग करते हैं, चाहे वो नौकरी में अकाउंट्स ही बनाते हैं, उनके लिए भी जो महीना है ना, उनको लगेगा कि आउटपुट जो है वो आ नहीं रही है, इनपुट वो लगातार देते जा रहे हैं। घबराइए मत, टेम्परेरी फेज है, ज्यों-ज्यों मई बीतेगा ये फेज आपका सही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत फोर्सफुली सही करने की कोशिश मत करिएगा। यहां पे वर्क फ्रंट के अलावा अगर हम पैसे की बात करें तो आपके लिए यहां पे आपके घर की कुछ ऐसी दिक्कतों पे खर्चा होने के योग बन रहे हैं जो आपके प्लान का पार्ट नहीं थी। कई लोगों के घर में दीवारें, फर्श, या कई लोगों के घरों में कुछ ऐसे प्लम्बिंग का काम एकदम से आन पड़ेगा जिसकी वजह से उनके एकदम से खर्चे हो जाएंगे। कई लोगों के गैजेट्स ऐसी तकलीफ देंगे या वाहन ऐसी तकलीफ देंगे जिसकी वजह से उनको एकदम से कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। यहां पे आप जेमिनाई वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मेरी एक नेक सलाह है कि भाई कहीं ना कहीं अपनी व्हीकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस कवर अपने पे खुद जरूर रखिए, क्योंकि ये जो खर्चे इस मई महीने में आ सकते हैं ना, वो कभी भी आ सकते हैं। इंश्योरेंस होगी तो आपके लिए जीवन में कभी भी इन खर्चों को मेंटेन करना मुश्किल नहीं रहेगा। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको नेक सलाह दे रहा हूं कि ये जो प्लैनेटरी कॉम्बो है ना, ये किसी की राशि पे कभी भी आ सकता है। इसलिए अपने लिए खर्चों के लिए कुशन हमेशा बना के रखिए। खैर, खर्चों की बात ही कर रहे हैं ना, तो इस महीने में एक बड़ा इनकरेजिंग काम होने वाला है। इनकरेजिंग काम क्या होने वाला है कि मिथुन वाले जो लोग एक पैरेलल इनकम का कुछ ना कुछ सोच रहे थे ना, उनके लिए एक सेकंड इनकम का या बी इनकम का योग भी बन सकता है। मिथुन वालों के जो स्पाउस हैं, अगर वो काम तलाश रहे थे ना, उनको भी एक नया काम मिलने के योग इस महीने में बन रहे हैं। यहां पे एक विशेष चीज है जो 14 मई के बाद होगी, वो होगी कि आपके घर में कोई जो सीनियर मेंबर्स हैं ना, आपको उनकी हेल्थ की थोड़ी सी ज्यादा केयर करनी है। हेल्थ के बहुत ज्यादा खराब होने के योग नहीं है, लेकिन छिटपुट जो हेल्थ की दिक्कतें हैं ना, वो मई के सेकेंड हाफ में आपकी थोड़ी सी अटेंशन को चुरा के रखेंगी। रिलेशंस की बात करें तो ओवरऑल आपका अपने घर के अंदर एक आर्गुमेंट का माहौल बन सकता है, एक विवाद का माहौल बन सकता है। और जेमिनाई वाले जो लोग किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में अगर है ना, तो आर्गुमेंट मत करिएगा, माहौल को गर्म मत होने दीजिएगा, नहीं तो एक बहुत होती डील जो है ना आपके हाथ से निकल सकती है। अब होती डील की बारी आई है ना, तो एक खास चीज आपको बता दूं कि करीबन 12 मई से लेके 24 मई के बीच में एक ऐसा फेज आएगा जिसमें आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम रहेंगे जो 99 पे आके रुक सकते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वाले काम रहेंगे जो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साइन होने वाला था, कोई पेपर्स का एरर आ गया, वो डॉक्यूमेंट साइन ही नहीं हुआ, या कोई आपकी डील ऐसी आ सकती है जो फाइनल ही नहीं हुई। भाई अगर ऐसा भी है ना, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या है, इस चीज का कोई इतना पक्का इलाज है नहीं। तो आपको इस महीने में सारी चीजों को सही करने के लिए उपाय क्या करना है? एक तो पूरा महीना हनी, शहद, उसकी शीशी, चाहे वो प्लास्टिक की शीशी ही हो, पूरा महीना अपनी बेड साइड पे रखी रहने दीजिए। कंज्यूम करना है तो भी करते रहिए। दूसरे, पानी में चीनी डाल के पूरा महीना पानी की धार में से सूरज को देखना है, सूर्यांजलि देनी है। इस चीज को भी पूरा महीना ऑब्जर्व करिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कि हर सोमवार शिवलिंग पे येलो फ्लावर्स जरूर चढ़ाइए। ये जो उपाय है ना, पूरे महीने की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेंगे और सारा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा। कैंसर यानी कर्क, मई का महीना आपके लिए बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपका शनि का अष्टम स्थान का ढैया चल रहा था जो बड़ा पेनफुल है, उसमें पूरी फ्रेश ऑक्सीजन का काम करेगा आपका गुरु वृष राशि में। मई की शुरुआत से ही आपको गुरु जो है चेंज्ड पोजीशन में मिल जाएंगे, जिससे पहली बात तो यह है कि मई ऑनवर्ड्स ही आपको अपने ढैये की पीड़ाओं से बहुत हद तक मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर केवल अभी मई महीने की बात करें तो पहले 14 दिन जब सूर्य आपके 10th हाउस से निकल रहे हैं ना, आपके लिए विशेष संदेश जो कुदरत लेके आ रही है, वो क्या लेके आ रही
यही है कि शुरुआत में आपको अपने काम कारोबार में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। आप नौकरी में है ना, तो आप खुद ही कुछ ना कुछ ध्यान करके, कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज करके अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे। अगर आप व्यापार में भी हैं तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव जो हैं पहले हाफ में संकेत मिल रहे हैं। बदलाव के बारे में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं खुद बदल जाओ तो कुदरत जो है आपका साथ देती है, लेकिन अगर कुदरत बदलेगी ना तो फिर बड़ी पीड़ा होगी। तो यही चीज मई महीने में आपके साथ भी अप्लाई हो रही है कि अगर बदलाव के संकेत है ना, तो जो आप करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो नतीजे भी वही मिलेंगे जो मिलते आ रहे थे। कुछ हटके नतीजे चाहिए ना, तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसको लपक लीजिए, इसको खुद पे अप्लाई कर लीजिए। यकीनन मई महीना जो है एक फायदे का सौदा बन के निकलेगा। अब 14 मई के बाद जब ये सूर्य जो हैं इस गुरु को ज्वाइन कर लेंगे, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि उस समय पे आपके इनकम के सितारे एकदम से फ्लोरिश होंगे। तब क्या होगा? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे रिनोन लोगों से आपकी मुलाकात या संबंध हो सकते हैं जिनसे केवल मिलना या जिनकी सलाह लेना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगर धन के लिहाज से बात करें तो मई का महीना जो है आपके लिए खोया धन पाने का महीना है। कोई चीज पुरानी गुम हो रखी थी, उसके मिलने के योग बनेंगे। इवन इस महीने में आपके लिए आप अपने कपड़े लत्ते पे, अपनी एक्सेसरीज पे भी कुछ खर्चा करेंगे, और आपका कोई ऐसा काम जो पहले कुछ देर से सोया हुआ था ना, वो वापस जगने का काम करेगा। मई महीने में हेल्थ की थोड़ी सी ज्यादा केयर करिएगा, खास करके घुटने या घुटनों से नीचे का जो पोर्शन है ना, आपके जो पैर हैं वो स्वेल हो सकते हैं, पैर की तलवों में दर्द हो सकता है, या आप चाल बाधित हो, इस तरह का कोई योग बन सकता है। इवन डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ा सकता है। हेल्थ मैटर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में ना ये मई का महीना बड़ा रोचक है। जो लोग आपके बड़े करीबी हैं वो तो उनकी तो वैल्यूडेशन आपकी लाइफ में रहेगी, और कुछ लोग जिनको आप करीबी समझते थे लेकिन वो करीबी थे नहीं, वो बिना बात के ही आपसे नाराज सा रहेंगे, और उनको मनाने की कोशिश जरा सी भी मत करिएगा। यानी इस महीने में आपने कुछ गलत नहीं किया, और आपके कुछ भी गलत ना करने की वजह से जो लोग किसी इल्यूजन से, किसी गलतफहमी से, किसी भ्रम से ही आपसे नाराज हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं ना, तो वो ये डिजर्व करते हैं, ये उन्होंने कमाया है। उनकी गलतफहमियों का इलाज आप करने निकलोगे तो अपने कई इंपॉर्टेंट काम को छोड़ दोगे। इसलिए भूल जाओ जो आपसे नाराज हैं, और जो आपके प्रिय हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, केवल उनकी सुनो तो ही आप ग्रो कर सकते हो मई के महीने में। ये आपको मई के महीने का सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक मैसेज दे रहा हूं जो कुदरत की तरफ से आया है। इस महीने में आपको हर बुधवार को गणपति जी को लड्डू और दुर्वा घास जरूर चढ़ा के आनी है एज अ रेमेडी। और दूसरे पूरा मई का महीना एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का जप करते रहना है। और तीसरा, किसी एक गुरुवार वाले दिन आपने किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है। पीला वस्त्र, मिठाई वो भी पीली, और येलो फ्लावर्स ये जरूर अर्पण करके आइएगा। ये आप मई के पहले गुरुवार को ही कर दोगे तो भी आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त रहेगा, ताकि मई का महीना जो है ना आपके लिए फेवरेबल निकले। ये उपाय मैं उसी लिए आपको दे रहा हूं। लियो यानी सिंह, भाई मई के महीने में सबसे पहले तो एक चीज देखिए जो ऑलरेडी है कि राहु और मंगल अंगारक दोष है, आपकी कुंडली के पीड़ा के घर से निकल रहा है। तो ये थोड़ा सा पेनफुल फेज है जिसमें करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाए, ऐसी फीलिंग आपके मन में आ सकती है। आपको एकदम से मई महीने में फील हो सकता है डिजेक्टेड सा, एकदम से लो प्रोफाइल पे फील हो सकता है कि कोई मुझे चाहता नहीं है, या मुझे क्लैरिटी ही नहीं है, करूं तो क्या करूं। ये इल्यूजन है, राहु इल्यूजन दे रहे हैं, इसलिए इस झांसे में मत आइएगा। कुदरत आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के बैठी हुई है मई के सेकेंड हाफ में। चलो खैर फिलहाल तो मई के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, जब सूर्य जो है आपकी किस्मत के घर से ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो समय है ना, ये आपके लिए छा जाने का समय है। किस तरह से छा जाने का समय है? जो भी स्किल्स आपके पास हैं, जो भी हुनर आपके पास है, जो भी इल्म आपके पास है, जो भी नॉलेज बेस आपके पास है ना, उसको वापस से निकालिए, रिफ्रेश करिए, अपग्रेड करिए। ये जो समय है ना, अपने आप को अपग्रेड करने का समय है। इस समय में अगर आपने कुछ नई चीजें पढ़ के, पुरानी चीजों को याद करके खुद को अपग्रेड कर लिया, तो खाली मई नहीं, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे का पूरा समय पूरा आपका समय रहेगा। वो कहते हैं ना, अब मेरा समय आएगा, वो अपना टाइम आएगा। वो टाइम लाने का मंत्र आपको दे रहा हूं कि अपना टाइम कैसे आएगा। अब 14 मई के बाद जब सूर्य शिफ्ट होकर गुरु को ज्वाइन करेंगे आपके 10th हाउस में, तो यहां पे दो चीजें होंगी। पहली बात तो यह है कि अपने पिता से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से कोई मतभेद हो सकते हैं। दूसरे, काम कारोबार में आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। और तीसरे, पैसा कमाने के नए साधन बनेंगे और रुका हुआ धन आने के योग बनेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होने के योग बनेंगे जो आपको बहुत सारा फायदा दें।
इस समय पे जो लोग शेयर बाजार में डील कर रहे हैं ना, उनके लिए विशेष वार्निंग है, बहुत केयरफुल रहें। यहां पे खतरों का खिलाड़ी बनना या बिल्कुल ब्लाइंड होकर चलना आपको बिल्कुल मना है इस महीने में, नहीं तो कुछ ऐसे घाटे होंगे जिनको पूरा करने में एक अरसा बीत जाएगा, ये याद रखिएगा। इस समय में भाइयों बहनों से भी जो संबंध है ना, उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली हैंडल करिएगा। बिना बात के सिबलिंग से, भाइयों बहनों से कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, जिसकी वजह से मन आपका रहेगा थोड़ा सा परेशान। और इस समय पे परिवार के अंदर भी आप लेट गो करके कुछ ना कुछ अच्छा माहौल बना के रखिए। खान पान में सावधानी बरतिए, क्योंकि इस समय में आपकी बैड जो ईटिंग हैबिट्स है ना, ये आपके लिए सेहत को खराब करने का काम करेंगी। शनि का आहार क्या होता है? शनि की खुराक होती है शराब, शनि की खुराक होती है नॉनवेज। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा गया है। शनि की खुराक को इस महीने में कम से कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ताकि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। हेल्थ के मामले में भी बात हुई, रिलेशंस के मामले में भी बात हुई, पैसे के मामले में भी बात हुई। अब बात करनी है हमने उपायों के मामले में, कि इस महीने में क्या उपाय किया जाए जिससे कि पूरे का पूरा महीना आपकी फेवर में रहे। पहले तो हर शनिवार को थोड़ी सी इमली शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइए। 4 शनिवार आएंगे इस महीने में, चारों शनिवार जो है थोड़ी सी इमली आप शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे सुबह सुबह रख के आइए। क्वांटिटी आपकी मर्जी की, 1 पैकेट रखाइए या जितने भी आपको इमली मिलती है कच्ची इमली, वो रख के आइए। दूसरा उपाय इस महीने में आपके लिए जो विशेष उपाय है ना, वह है कि पूरा महीना केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए। और तीसरा उपाय है आपके लिए कि इस महीने में एक कड़वी नीम का पौधा कहीं ना कहीं पे, जमीन में, गमले में नहीं, जमीन में कहीं ना कहीं प्लांट करेंगे। मेक श्योर ऐसी जगह पे हो जहां पे कोई माली उसकी केयर कर ले और वो पौधा ग्रो करे। अगर आप इस महीने में ये उपाय कर जाते हो ना, तो फिर ये महीना नहीं बल्कि आने वाले भी कितने ही महीने ना आपकी फेवर में रहने वाले हैं। वर्गो यानी कन्या, मई का महीना भाई वर्गो वालों के लिए बड़ा रोचक रहने वाला है। ऑलरेडी आपके 6th हाउस से शनि निकल रहे हैं और इस महीने में बुध और राहु और मंगल का कॉम्बो जो है ये आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में से है। और सूर्य महाराज उच्च राशि के तो हैं, लेकिन आपके अंधकार के स्थान में हैं, पीड़ा के स्थान में हैं। और बृहस्पति इस महीने की शुरुआत में ही आपको अपनी किस्मत के घर में मिल गए। किस्मत के घर में गुरु का मिलना सर्व अरिष्टों का नाश, यानी जीवन में कितनी ही दिक्कतें हैं जिनको खत्म करता है। लेकिन मई का महीना आपके लिए चेंजेस का महीना है। शनि का 6ठे घर में और मंगल और राहु का 7th हाउस में, ये एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंसान जल्दबाजी में आके कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो आने वाले समय में उसकी फेवर में ना हो। इंसान अपने अंडर काम करने वाले लोगों से उलझ के कुछ ना कुछ उनका भी नुकसान करेगा और अपना ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे प्रोफाइल में हैं जहां पे कई लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, तो आपका उनसे उलझना मना है। उनको आप तरीके से समझाइए, उनसे काम निकलवाने का एक एमिकेबल सा सॉल्यूशन ढूंढिए। उलझना जो है इस महीने में आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। विशेष तौर पे वर्गों वाले जो लोग किसी ना किसी तरह से स्टोन की समस्या से, पत्थरी की समस्या से जूझ रहे थे ना, ये महीना थोड़ा सा पेनफुल रहने का महीना बन सकता है। इवन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो भी इस महीने में हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। चलिए हेल्थ की बात भी दोबारा करूंगा, लेकिन उससे पहले इनके वर्क फ्रंट पे आए। वर्क फ्रंट पे क्या है कि 1 से 14 मई तक, जब तक सूर्य जो हैं इनके 8th हाउस में हैं, इनके लिए किस तरह का सीन रहने वाला है कि बॉस के साथ किसी ना किसी तरह की अनबन, अपने अंडर काम करने वाले लोगों से गलत फहमियां, काम कारोबार में लगातार रिपीटेडली इनसे मिस्टेक्स होती रहें। गलती करना ये इंसानी फितरत है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना ये लापरवाही और अल्टीमेटली क्राइम की श्रेणी में आता है। वो क्राइम जो अपने प्रति किया जाए। तो आपने इस महीने में गलतियों को रिपीट नहीं करना है, गलतियों से सीख के खुद को इंप्रूव करना है। गलतियां होंगी इस महीने में, लेकिन रिपीट उनको ना करना जो है ये टोटली आपके हाथ में रहेगा। अब ये जो अंगारक दोष बन रहा है ना, इससे क्या होगा कि इससे आपका अपने जीवन साथी से भी, अपने स्पाउस से किसी ना किसी बात पे कोई विवाद हो सकता है। इवन क्योंकि यहाँ पे बुध भी साथ में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पाउस की हेल्थ की खराबी की वजह से आपको कोई ना कोई परेशानी हो। इस समय में किसी ना किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट, किसी ना किसी तरह की लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ऐसा काम जो आपको कुदरत ने किसी ना किसी तरह से बिजनेस के लिए किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ ऐसे नए क्लाइंट्स आपको काम कारोबार में मिल सकते हैं जिनका विदेशों से संबंध है, यानी विदेशी मुद्रा या विदेशी क्लाइंट या विदेशों से कोई ऐसा संबंध जो आपके करियर में कुछ ऐड ऑन करे, ये इस महीने में हो सकता है। इस महीने में काम कारोबार में एक विशेष चीज है, बहुत ज्यादा बिजी रहने के योग हैं।
काम के फ्लशेस आएंगे, काम बहुत मिलेगा, उस काम को ढंग से कंप्लीट करना ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। आपके लिए ना एक चीज इस समय में आ रही है कि बैक एक, पीठ की दर्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान आपको कर सकती है। पोस्चर सही रखिए, कोई वजन ज्यादा मत उठाइए जिससे आपका शरीर पेन में आ जाए, और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रखिएगा। धन की बात करें ना तो इस महीने में आपके लिए धन का सितारा जो है ना वो 14 मई के बाद अच्छा एक राइजिंग मोड में जाने वाला है। 14 मई से पहले चीजें एवरेज रहेंगी। ज्यों-ज्यों सूर्य जो हैं ये गुरु को ज्वाइन करेंगे, पीछे पीछे ही जो है शुक्र भी इस ड्यूओ को ज्वाइन कर लेंगे, और फिर आपका जो धन का सितारा है ना ये ग्रो करना शुरू करेगा। अब नौकरी पेशा लोगों का धन का सितारा कैसे ग्रो करेगा? बिजनेसमैन तो किसी ना किसी तरह से अपना क्लाइंट बेस बढ़ा के धन को ग्रो करवा लेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं ना उनके लिए इस तरह से है कि उनके काम में, कारोबार में, प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज ऐड होगी जिससे उनकी बार्गेन वैल्यू बढ़ेगी, और अल्टीमेटली ये चीज जो है उनके धन के फायदे के रूप में सामने आ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि इस समय पे आपको सबसे ज्यादा अपने वाणी पे कंट्रोल करना है। भावनाओं में बह के बुरा मत बोलिएगा, चाहे वो घर हो चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो। इतनी भर केयर करना जो है ना ये पूरे महीने को आपकी फेवर में करने वाला है। आपके लिए विशेष उपाय दे रहा हूं मई महीने के, जो पूरी की पूरी मई महीने की ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं। किसी भी धर्म स्थान पे साप्ताहिक तौर पे आप केले डोनेट करते रहिए। ऑड नंबर में केले करिएगा, ये 1, 3, 5, 7, 11 कितनी भी संख्या में हो सकते हैं। ऑड नंबर में आप प्रति सप्ताह में एक दिन केले मई के महीने में अर्पण करते रहिए। पूरा मई का महीना लाल रुमाल जो है ये अपनी जेब में रखिए, और नाभि पे, फिर माथे पर, अंत में जीभ पे केसर का तिलक रोज लगाते रहिए। ये जो 3 उपाय हैं ना ये हर ऊर्जा को आपके साथ अलाइंड रखेंगे, और आपकी जितनी भी बिखरी हुई ऊर्जा है ना उनको व्यवस्थित करके पूरे मई के महीने को आपके लिए एक हीरो मंथ बना देंगे। तुला यानी लिब्रा, भाई मई महीने में सबसे पहले तो प्लैनेट्स का अरेंजमेंट देखिए कितना रोचक है आपके लिए। शनि महाराज जो हैं ये आपके 5th हाउस, 5th हाउस किस चीज का है? आपकी हैबिट्स कैसी हैं वहां से निकल रहे हैं। छठे घर में मंगल राहु का अंगारक दोष बन रहा है। छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, रोग भी पॉपअप, शत्रु भी पॉपअप, और कर्जा लेने के भी योग पॉपअप। ये मई महीने की आपकी स्टोरी बन रही है, लेकिन ये एज इट इज इसको मत लीजिएगा, काफी फैक्टर जो हैं आगे जाके चेंज होने वाले हैं। बृहस्पति अब आपके अष्टम भाव में आ गए, आपके अध्यात्म के ओकल्ट सीखने के भाव में आ गए, और विशेष तौर पे शुरुआत के 14 दिन में आपको सूर्य शुक्र मिलेंगे आपके 7th भाव में, जीवन साथी के भाव में। अब ये बिंदु मिलके आपके लिए नतीजे क्या दे रहे हैं? सबसे पहला नतीजा वर्क फ्रंट पे हम बात करते हैं। जो लोग कुछ नया सीखना चाहते थे उनके लिए अब कुछ नया सीखने के योग बन रहे हैं। जो लोग चाहते थे कि वो ओकल्ट विद्याओं में यानी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड्स या किसी भी तरह की ऐसी पराविद्या में पारंगत हो जाएं, उनके लिए भी अब सुनहरा मौका जो है ये मई महीने में आ रहा है। लेकिन यहां पे आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि इस समय पे एक तो आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हावी होने जा रहे हैं आप पे। वो बिना बात के ऐसे अड़चने डालने जा रहे हैं अपने क्रियाकलापों से जिससे आपका मन की शांति एकदम से डिस्टर्ब हो जाए। कंपटीशंस को, अपनी पीस ऑफ माइंड को इस महीने में कंट्रोल मत करने दीजिएगा। दूसरी बात जो यहां पे आ रही है, जितना दिखावा करेंगे इस महीने में, जितना सोशल मीडिया पे आप अपनी पोस्टें डालते रहेंगे, जितना अपने खुशी के मौकों का प्रचार करेंगे, उतना नजर दोष लगने के इस महीने में योग आपके लिए बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपना प्रोफाइल जो है ना थोड़ा सा इस महीने में लो रखिएगा। वर्क फ्रंट पे महीने के जो पहले 14 दिन है यहां पे क्या रहेगा कि कुछ ऐसे आपको सरकारी मामलों में कुछ विलंब हो सकते हैं। अगर किसी का कोई पासपोर्ट बन रहा था उसमें विलंब आ सकते हैं, कोई सरकार से परमिशन लाइसेंस चाहिए था उसमें विलंब आ सकते हैं, या गवर्नमेंट साइड से किसी ना किसी तरह की कोई पेनल्टी तक भी लग सकती है। मुकदमे कचहरी का काम था ना वो भी इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा लो जा सकता है। विशेष तौर पे आपको इस महीने में जो केयर करनी है वो ये करनी है कि आपको बहुत ज्यादा लाउड नहीं होना है। आपको अपनी भावनाओं में बह के कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले लेना है जो या तो गैर कानूनी हो या सामने वाला जो है उससे ऑफेंडेड फील करे। तो वर्क फ्रंट के बाद अब मनी के फ्रंट पे आते हैं। तो पैसे के मामले में ना इस सप्ताह, इस महीने में
आपके लिए सितारा जो है एक तो एवरेज सा बना रहेगा, लेकिन यहां पे लगातार आपके मन में एक इच्छा होगी कि फलाना काम पूरा करने के लिए कोई कर्जा ले लूं, फलानी चीज खरीदने के लिए कोई कर्जा ले लूं। यानी कर्जा लेने में इस महीने में आप शेर बने रहोगे, लेकिन कर्जा जितना अवॉइड कर सको ना उतना अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस महीने में लिया गया कर्जा जो है वो उलझ सकता है। उसकी जो रीपेमेंट है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा रोड़े अटका सकती है। आपको इस महीने में सबसे ज्यादा केयर जो करनी है ना, वो करनी है कि अपने खर्चों का और इनकम का एक बैलेंस बना के रखिएगा, और जो भी खर्चे आपकी इच्छाओं या आपके कोई ड्यूरेबल्स की पूर्ति के लिए आ रहे हैं ना, उन खर्चों को इस महीने में रोक दीजिएगा। हेल्थ के मामले में भी एसिडिटी या खान पान की वजह से होने वाली दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। इवन जो मौसम का एक्सपोजर है ना, वो भी इस महीने में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए हेल्थ के मामले में आपको इन चीजों की ज्यादा केयर करनी है। यहां पे अगर आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं ना, अगर वो ट्रेवल अवॉइड हो सकता है कर दीजिए, अवॉइड नहीं हो सकता है तो आपको मैं एक उपाय भी दूंगा, जिसके बाद आप बड़े आराम से इस महीने में ट्रेवल भी कर सकते हैं। जीवन साथी से भी संबंध जो है वो बनते बिगड़ते रहेंगे, उनकी हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय रहेगी। और विशेष तौर पे सूर्यास्त के बाद घर में जाके किसी भी आर्गुमेंट में मत पड़िएगा, नहीं तो वो आर्गुमेंट जो है ना वो एक भयंकर रूप ले सकता है। मन अध्यात्म की तरफ, पूजा भक्ति की तरफ भी लगा रहेगा, और इस महीने में आपके घर में किसी ना किसी तरह के कोई धार्मिक कार्य के या धार्मिक आयोजन के भी योग बन रहे हैं। और अगर ऐसा भी होगा तो भी ये आपके घर को पवित्र करने का ही काम करेगा। कोशिश करिएगा इस महीने में घर में कोई हवन यज्ञ करवा ही लीजिए। एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं, हो सके तो इस महीने में आप एक चांदी का कड़ा पहन के रखिए, नहीं पॉसिबल है तो एक लाल मौली, लाल धागा जो है वो राइट कलाई पे बांध लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ के फिर ही लाल मौली अपनी राइट कलाई पे बांधिएगा। पूरे का पूरा महीना आप सप्ताह में एक बार गौशाला में गाय को एक तो हरा चारा खिलाते रहिए, और एक आपने शिव मंदिर में जाना है, और शिव मंदिर में विशेष तौर पे कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डालिए और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। इसको पूरा महीना कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम मंडे वाले दिन तो कर ही सकते हैं। ये जो उपाय है ना, ये जो बिंदु आपस में मिलकर आपके लिए कुछ नेगेटिविटी बना रहे थे ना, ये उपाय उन नेगेटिविटीज को 100% तक काटेंगे और आपके लिए बहुत ही एक सुख सुविधा वाला महीना बनाएंगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आपका शनि का चतुर्थ स्थान का ढैया भी चल रहा है, और पूरा महीना जो मंगल राहु हैं, ये अंगारक दोष आपके पंचम भाव में बना रहेगा। और इस महीने में जो सबसे विशेष चीज है कि बृहस्पति अब आपको मिल गए आपके 7th हाउस में। इस महीने का जो हाईलाइट है ना, वो है कि आपको अपने संतान पक्ष की तरफ से इस महीने में काफी ज्यादा न्यूज मिलने वाली है। किस तरह की न्यूज मिलने वाली है? अगर तो आपकी संतान पढ़ाई में फोकस्ड है तो रियली इस महीने में आपका बच्चे की वजह से आपको बड़ी प्राउड फीलिंग होने वाली है। दूसरे, अगर आपका बच्चा इस महीने में पढ़ाई से भटका हुआ है तो भी इस महीने में उनके फोकस में कुछ ऐसा अच्छा चेंज होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, वो थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर बच्चे चिंतित हो रहे हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स ही हैं जिनकी स्कॉर्पियो राशि है, उनको भी इस महीने में थोड़ा सा अपने कंपटीशंस या एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस महीने में अगर टेम्पो बन गया वो बहुत आगे तक चलता रहेगा। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो 1 से 14 तारीख तक जो समय है ना, जब तक सूर्य आपके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में है, तब तक आपको क्या लगेगा कि काम तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन काम में आप ढंग से उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हो, या काम में अच्छी सी आउटपुट नहीं दे पा रहे हो। लेकिन ज्यों ही ये सूर्य जो है गुरु को ज्वाइन करेंगे 14 मई के बाद, तब जो है ना आपका काम का सितारा पूरी तरह से आपके काम की फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से आपको बॉसेस से फेवर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, और दूसरी तरफ से आपके लिए जो सबसे बढ़िया चीज रहेगी ना, वो क्या रहेगी कि आपके लिए वर्क फ्रंट पे नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग कंपनी शिफ्ट करना चाहते थे उनके लिए भी जबरदस्त, और जो लोग कंपनी शिफ्ट करने की जगह पे अपने ही काम में कोई अपनी सीट नहीं लेना चाहते थे उनके लिए भी जबरदस्त। विशेष तौर पर वृश्चिक वाले जो लोग अपने काम में है ना, उनके लिए गुड न्यूज ये रहेगी कि इस समय पे आपके हुनर, आपकी नॉलेज की बदौलत अब आपके काम में बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ पुराने छूटे हुए या खोए हुए क्लाइंट भी आपको वापस ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके काम में बड़ा ही खुशनुमा माहौल रह सकता है। आपकी हेल्थ के मामले में आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। सर दर्द परेशान कर सकती है, हेयर फॉल
इस महीने में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। महीने की शुरुआत थोड़ी सी बोझिल होगी, जिसमें एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस भी बना रहेगा, लेकिन ज्यों-ज्यों ये महीना आगे जाएगा आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी अपने आप छटती चली जाएगी। इस महीने में पैनिक होना मना है। यहां पैनिक होके कुछ ना कुछ गलत फैसला आप ले सकते हैं, इसलिए हाय तौबा मत मचाइए। कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, थोड़ी सी ठंड रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, हो सके अपने आसपास जो है सलाह करते रहिए, फिर देखिएगा कि ये महीना आपके लिए कितना अच्छा जाता है। इस महीने में क्योंकि मंगल राहु बुध एक साथ है ना, तो भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, यानी रस्सी को सांप समझ लेना। जो चीज एक्चुअल में हो भी नहीं रही है उसको आप अपने लिए समझ सकते हो कि वो चीज हो रही है। इसलिए भ्रम को अपने अभ्यास करके जितना दूर कर सकते हैं आप करिएगा। उपाय क्या करें? इस महीने में जौ लीजिए 1 किलो, दूध में मिक्स करिए और चलते हुए पानी में प्रवाह करके आइए। लेकिन यह उपाय तो केवल उनके लिए पॉसिबल है जिनके लोकल एरिया में नदी या नहर है। जिनके लोकल एरिया में नदी या नहर नहीं है ना, तो उनको क्या उपाय करना है, जौ दूध में भिगो दीजिए रात पर और सुबह जब वो नर्म हो जाए उनको पक्षियों को डाल दीजिए। पूरा महीना ये उपाय करिए, देखिएगा कितने जबरदस्त रिजल्ट ये उपाय लेके आता है। खाली यही उपाय नहीं, एक और विशेष उपाय है, कड़वी नीम का पौधा कहीं पे प्लांट करके आइए। जमीन में प्लांट करिएगा, गमले में प्लांट मत करिएगा। ये उपाय भी इस महीने में स्कॉर्पियो वालों के लिए एक जबरदस्त उपाय है। और एक तीसरा उपाय है, और ये उपाय है कि आपने लगातार केसर का तिलक अपने फोरहेड पे लगाते रहना है। ये उपाय करिए और फिर देखिएगा किस तरह से आपके लिए मई का महीना जो है एक वैल्यू एडिशन का महीना बनता है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई मई का महीना जबरदस्त महीना। एक तो सूर्य उच्च राशि के और दूसरा पंचम भाव में। पंचम भाव तो सूर्य की नेचुरल ऊर्जा का घर है, बहुत जबरदस्त। लेकिन 14 मई तक, 14 मई के बाद सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 6th हाउस में। चलिए 14 मई के बाद क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। 14 मई से पहले क्या होने वाला है पहले तो वो डिस्कस करते हैं। शनि आपके 3rd हाउस में है, जहां पे ये 11 लिखा हुआ है, और मंगल राहु का अंगारक दोष है आपके पीस ऑफ माइंड के, सुखों के घर में। तो सुखों को तो ये मंगल राहु वैसे ही आग लगा देते हैं, चंद्रमा को कमजोर कर देते हैं। तो 1 से 14 तक आपको दुनिया तो आपका लोहा मानेगी, लेकिन धन के मामले में कहीं ना कहीं चीजें खराब होती रहेंगी एक्सेसिव खर्चों की वजह से, या घर के अंदर किसी ना किसी तरह के कलह के वातावरण के कारण मन परेशान रहेगा। यहां पे आपका 2 तरह की जिंदगी बन जाएगी। बाहर लोग आपके लिए बल्ले बल्ले करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, लेकिन घर आते ही आपकी सारे का सारा जो कमाया हुआ था वो मिट्टी पलीत होने वाले योग बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर के अंदर नेगेटिविटी का माहौल इतना आपको फील होगा कि दिल करेगा कि घर आए ही ना। ये जब तक सूर्य आपके 5th हाउस में है ये योग इस तरह का बना रहेगा। लेकिन जो ही सूर्य 14 मई को गुरु को ज्वाइन करेंगे, आपके घर के अंदर एक तालमेल का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। नेगेटिविटी जाती रहेगी, लेकिन यहां पे अब शत्रु हावी होने शुरू हो जाएंगे, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये वाला सिस्टम जो है मई महीने में हो जाएगा। मई का 1st हाफ काम कारोबार में ओके और घर में नेगेटिव, लेकिन 2nd हाफ जो है घर में पॉजिटिव, काम कारोबार में दुश्मनों की वजह से, जलने वालों की वजह से, जेलस लोगों की वजह से आपको कहीं ना कहीं लगातार सफोकेशन फील होती रहेगी। यहां पे आपको बहुत ज्यादा उसूली नहीं बनना है, डिसिप्लिन नहीं बनना है, लोगों को अपनी तरह से मोल्ड करने की कोशिश मत करिएगा। आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि आपकी गुरु की राशि है, लेकिन सभी आपकी तरह से सोचें, आपकी तरह से बिहेव करें, ये तो जरूरी नहीं है ना। लेकिन मई का जो 2nd हाफ है ना, आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आप अपना जो काम करने का तरीका है वो अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई करें, और उसकी वजह से सामने वाला सफोकेट फील करेगा, रिवेंजफुल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसकी वजह से आपके काम कारोबार में नुकसान आ सकता है। रही बात पैसे की, पैसे के मामले में ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको धन कमाने के 1 नहीं 10 सोर्सेज मिलेंगे। नौकरी छूटी हुई थी, वापस नई नौकरी मिल जाएगी। पुरानी नौकरी से मन उकता गया है ना, अब कोशिश करिए, आपको नई नौकरी तुरंत मिलने के योग बन जाएंगे। धन भी कहीं रुका हुआ था ना, अब वो भी रियलाइज होना शुरू होगा, बशर्ते आप उस धन को रियलाइज करने की कोशिश करें। यहां पे आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि इस महीने में पैसा आपसे बातें करेगा, लेकिन अप्रोच पॉजिटिव रखिएगा। यहां पे आपका जो बोल वचन है ना, आपकी वाणी, ये आपके लिए एक चाबी का काम करेगी। गलत वाणी बोलेंगे, जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सच हो जाएगा। बुरा बोलेंगे तो वो भी सच हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि अपनी वाणी को सही रखिएगा, और वाणी के साथ साथ खर्चों को भी कंट्रोल रखिएगा। जितना धन आएगा ना, उससे दुगना धन लगने के भी योग तैयार होंगे। धन आने का एक रास्ता, जाने के 11 रास्ते, ये कहावत आपके लिए इस महीने में अप्लाई हो सकती है। और ये वो खर्चे होंगे जो आप खुद करेंगे। कहते हैं ना कि अगर पैर पे कुल्हाड़ी नहीं लग रही है तो पैर को कुल्हाड़ी तक ले जाओ, ये आपका रहेगा। यानी अपने साधनों से बढ़ के, अपनी पॉकेट से बढ़ के कुछ बड़ा खर्चा करने के योग ना इस महीने में आपके दिख रहे हैं। कोई ऐसा वाहन ले आएंगे जो एक्चुअल में आपके प्रोफाइल से कहीं ऊंचा वाहन रह सकता है। कोई नई प्रॉपर्टी पे हाथ डाल लेंगे, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके बजट को थोड़ा सा गड़बड़ा दे।
इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, यानी खर्चा करते वक्त भावनाओं में नहीं बहना है। आपकी हेल्थ जो है ना, यहां पे आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस, ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज का फ्लक्चुएशन, अगर डायबिटिक हैं तो हो सकता है, सर दर्द हो सकती है, या गर्दन से ऊपर के जितने भी अंग है ना उनमें कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, इनके प्रति भी थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा। रिश्तों की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि आपका ओवर अपने आप को एम्फेसाइज करना, ओवर फोर्स करना लोगों पे, ये रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए थोड़ा लेट गो बढ़ाइए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा स्वीट बने रहिए, रिश्ते भी इस महीने में फिर आपकी फेवर में रहेंगे। क्या उपाय करने चाहिए जिससे सारी चीजें सेट हों? एक तो बेड साइड पे हनी जरूर रखिए, हनी की एक शीशी रखिए। दूसरे, आपने क्या करना है, सप्ताह में कम से कम 2 दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करते रहिए। तीसरे, आपने क्या करना है, एक विशेष उपाय आपको दे रहा हूं, और ये जो उपाय है ना, आपने मस्तक पे आपने लाल चंदन का तिलक लगाना है। लाल चंदन बाजार से ले घिस के रोज थोड़ा सा लाल चंदन जो है अपने मस्तक पे लगाते रहिए। सरल उपाय, लेकिन आपके लिए बड़े ही काम का उपाय, जो धनु वालों के लिए मई महीने में खुशहाली के सारे रास्ते खोलेगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि, मई का महीना आपकी शुरुआत ही बड़ी धांसू करवाने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी धन संपत्ति का मामला जो है इस सूर्य की वजह से आपकी फेवर में जाने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति उलझी हुई थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, वो आपकी फेवर में होगा। काम कारोबार में कोई डिवीजन सोच रहे हैं, उसमें भी जो टर्म्स हैं ये आपकी फेवर में जाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि जो लोग मकान बनाने का कोई सपना देख रहे थे, अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे ना, अब मई महीने में उसके संभव हो रहे हैं पूरी के पूरे योग। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसकी जो शुरुआत करनी है ना, वो कोई ना कोई मुहूर्त देके करनी है। 10 मई को अक्षय तृतीया है, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अगर ऐसा कोई योग बने तो 10 मई को ही प्रेफर करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। यहाँ पे आप देखिए, मंगल राहु का जो दोष है, यहाँ पे ये आपके अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से कोई कहासुनी करवा सकता है, कोई ऐसा आर्गुमेंट हो सकता है जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी फैल जाए। आपको अगर ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें घाटा आप ही का होगा। यहां पे जो बुध और राहु का भी ये जो योग बन रहा है ना, ये भी किसी पेपर वर्क में आपको कोई ना कोई खराबी दे सकता है। प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई डील का मामला हो, किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट हो जिसमें कागज शामिल हो, तो कागजों को पहले पढ़ के तसल्ली करके फिर ही साइन करिएगा। मई महीने में आपको एक बहुत केयर करनी है कि किसी की फालतू की गारंटी नहीं डालनी है। गारंटी अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस महीने में अगर आपने कोई गारंटी डाली ना, उसमें आपके फंसने के योग जो है ना बड़े ज्यादा बन जाएंगे। इस महीने में 14 तारीख के बाद जब ये जो सूर्य हैं ये इस गुरु को ज्वाइन करेंगे ना, तब आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका दबदबा बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे आपके काम की बदौलत, आपके इल्म की बदौलत, आपकी नॉलेज की बदौलत। यानी आपके जितना भी ऑरा है ना इस महीने में, वो आपके अपने वर्क प्लेस की वजह से बनने वाला है। धन के मामले में ये महीना जो है लगातार अच्छा रहने वाला है, एवर इंक्रीजिंग मोड ऑफ इनकम रहने वाला है। अगर कहीं पे आपका कोई धन फंसा हुआ था वो निकलेगा। अगर कई लोगों ने बिल्डिंग ले रखी थी लेकिन पोजेशन नहीं मिल रही थी, इस महीने में उसके भी होने के योग बन रहे हैं। हेल्थ के मामले में ओवरऑल तो ठीक रहेगा, लेकिन कंधे या कंधों के आसपास का जो एरिया है ना, ये आपको तकलीफ दे सकता है। टॉन्सिल्स या गले की कोई दिक्कत आपको तकलीफ दे सकती है, और शरीर बिना बात के एनर्जी लेस या थका थका रह सकता है। इसलिए खुद को रोज एक जो पावर नैप कहते हैं ना दोपहर के समय, वो जरूर दीजिएगा, ताकि सारा दिन आपका एनर्जेटिक रहे। रिलेशंस में जैसा मैंने आपको बताया कि भाइयों बहनों से किसी ना किसी तरह से संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अपने स्पाउस से एक रोमांटिक संबंध बने रहेंगे। और जो लोग विवाह योग्य हैं आपके मकर राशि वाले, उनको विवाह का सितारा जो है इस महीने में अच्छा उदय हो सकता है, विवाह के योग बन सकते हैं। अब आइए, मकर वाले क्या उपाय करें जिससे सारा महीना उनके लिए अच्छा रहे। सबसे पहला उपाय है मां भगवती की उपासना। मां दुर्गा के मंदिर में जाइए, मां भगवती को कोई भी बीज वाले फ्रूट जो हैं 11 की संख्या में अर्पण करके आइए। महीने के पहले 3-4 दिन में अगर कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय है आपके लिए, आपको लगातार रोज एक हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है, और घर के पूजा स्थान पे, नहाते हुए मत पढ़िए, ड्राइव करते हुए मत पढ़िए, घर के पूजा स्थान पे बैठ के पढ़िए। और तीसरा एक विशेष उपाय है आपके लिए कि हर मंडे शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवाइए। ये 3 उपाय करिए, फिर देखिएगा कि मई का महीना जो है ना आपके लिए कितना एनर्जेटिक, कितना ही जबरदस्त रहता है। कुंभ यानी एक्वेरियस, मई का महीना आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा स्लो रहेगा। मन जो है थोड़ा सा सुस्त रहेगा, तन भी सुस्त रहेगा, ना बहुत ज्यादा सोच पाएंगे, ना ही बहुत ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ना करीबन 6-7 मई तक रहेंगी। उसके बाद ये जो चीजें हैं बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू करेंगी। मई महीने में पूरे के पूरे महीने में ना एक फायदा तो आपको होने जा रहा है,
आपने जितनी भी नेटवर्किंग बनाई थी, जितने भी अच्छे लोगों से संबंध बनाए थे ना, उनकी वजह से इस महीने में आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। दूसरा फायदा आपको यह होने वाला है कि किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की वजह से आपका रुका हुआ धन आ सकता है। किसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदे की वजह से आपका रुतबा बहुत बड़ा बन सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स के शौकीन है ना, कुंभ वाले, पॉलिटिक्स में यह महीना उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। उनको कोई पद प्राप्ति हो सकती है या उनको जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज की केयर करनी है कि आपके वर्क प्लेस पे लोग आपके ऊपर एक ठप्पा लगाएंगे कि आप ईगो वाले हो, आप अहंकारी हो, या आपके अंदर पेशेंस नहीं है। असल में ऐसा नहीं है, लेकिन इस महीने में ग्रह गोचर कुछ ऐसे चल रहे हैं कि लोगों के मन में आपकी ये इमेज बन सकती है। अब यहां पे सूर्य की जो मूवमेंट है, अभी तो 3rd हाउस में रहेगी शुरुआत में, लेकिन 14 मई के बाद सूर्य और गुरु जब एक साथ हो जाएंगे, तब हो सकता है कि आपका अपने घर से दूर जाके कोई काम करने का योग बने। यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे थे उनको अपने घर से कहीं दूर नौकरी मिले। इवन कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि स्पाउस की इन्फ्लुएंस में आके या किसी और इन्फ्लुएंस में आके आप अपने घर वालों के साथ किसी ना किसी तरह की कहासुनी का शिकार हो जाएं, जिसकी वजह से घर वालों से थोड़े संबंध भी खराब हो जाएं। हालांकि काम कारोबार में यह महीना लगातार आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों में आप किसी गलतफहमी की वजह से या स्पाउस के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग के साथ किसी न किसी विवाद का शिकार हो सकते हैं। धन के मामले में भी ये जो महीना है, ये किसी इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग या लोगों की वजह से हमेशा आपके लिए रिवार्डिंग रहेगा। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में क्या रहेगा? पहली बात तो है मन, जैसा मैंने कहा, बुझा बुझा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि डिसिप्लिन की कमी स्पष्ट तौर पे इस महीने में आपके ऊपर दिखाई देगी, जिससे क्या होगा कि आप गलत खान पान की आदतों का शिकार हो सकते हैं। मैंने अभी शुरू में एक और बात बताई थी कि शनि की खुराक, शनि की खुराक क्या होती है? शनि की खुराक होती है शराब और नॉन वेज। जितने इस महीने में आप शनि की खुराक को कंज्यूम करेंगे ना, उतना सेहत भी खराब होती जाएगी, मन भी शिथिल रहेगा और पूरा महीना नॉन प्रोडक्टिव रहेगा। इसलिए सात्विक आहार लीजिए, आप लाइफ को डिसिप्लिन रखिए। सुनने में ये बातें लेक्चर लग सकती हैं, लेकिन आप इसको उपाय समझ के करिएगा इस महीने में, क्योंकि अगर आप ये कर गए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और किस्मत का कनेक्शन भी आपके लिए बहुत खूब से बढ़ना शुरू होगा। इस महीने में आपको एक विशेष तौर पर ध्यान देना है कि अगर आप शेयर बाजार में या किसी ऐसी सेगमेंट में डील कर रहे हैं ना, जहां पे आपको अचानक धन का फायदा होने के योग बनेंगे, तो वो वाला सेगमेंट इस महीने में बड़ा केयरफुली चलने का है। यानी इसमें भावनाओं में ना बह के आपको बड़ा केयरफुली, सतर्क होके इन चीजों में डील करना है। और दूसरे तौर पे, दूसरे जगह पे मैं एक और चीज कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करते हुए, किसी भी जगह पे धन निवेश करते हुए एक ही जगह 7 बार सोचिए और 2 लोगों से सलाह कर लीजिए, तभी निवेश करिए। नहीं तो इस महीने में निवेश के मामले में भी आपके जो डिसीजन है ना, थोड़ा सा आपको बैकफायर कर सकते हैं। और खास तौर पे इस महीने में एक विशेष वार्निंग आप लोगों के लिए, वो वार्निंग है कि वाणी को संयम में रखिए। आप इस महीने में जो नेगेटिव बोलेंगे वो सच हो जाएगा, जो पॉजिटिव बोलेंगे उसके सच होने की कोई गारंटी है नहीं। इसलिए नेगेटिव यथासंभव मत बोलिए, क्योंकि अगर वो सच हो गया तो उसके बुरे प्रभाव आपके ऊपर भी आएंगे। आपके ही पेंडिंग कर्मा जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। क्या उपाय करें जिससे इस महीने में नेगेटिविटी ना हो, केवल और केवल अच्छी चीजें ही आपके साथ हों? आपको क्या करना है? थोड़ी सी चाय पत्ती महीने में जितने संडे आएंगे किसी भी धर्म स्थान पे डोनेट करते रहिए। दूसरा, आपने क्या करना है? किसी भी गरीब इंसान को अपने वजन का 10वां हिस्सा राशन, ये राशन चावल, आटा, दालें, कुछ भी हो सकता है, डोनेट करिए महीने में केवल एक बार। और कब? अमावस वाले दिन। और तीसरा विशेष उपाय जो है ना आपके लिए, वो आपने करना है प्रत्येक मंडे गाय के घी से शिवलिंग को अभिषेक करा के फिर कच्चा दूध जो है उससे शिव जी का अभिषेक करवाइए शिवलिंग का, हर मंडे जो मई का महीने में आएंगे। फिर देखिएगा किस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना जबरदस्त महीना बनता है। मीन यानी पाइसेस, मई का महीना आपके लिए बड़े रोचक संदेश लेके आया है कुदरत के। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य महाराज शुक्र के साथ आपके धन स्थान से गोचर कर रहे हैं और उच्च राशि के हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे धन के लिए ये लाभदायक योग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महीने में क्या रहेगा कि एकदम से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी छूटने तक के योग बन सकते हैं गलतफहमी की वजह से। और जो लोग अपने बिजनेस में है ना, उनके कुछ गलत फैसलों की वजह से बिजनेस में भी एक अजीब सा डिप आ सकता है। लेकिन ये दिक्कत केवल 14 मई तक रहेगी। 14 मई के बाद जब सूर्य शिफ्ट होकर इस गुरु के साथ आएंगे ना, तब आपके लिए अभूतपूर्व धन आगमन के रास्ते खुलने जा रहे हैं।
आपको अपने अंदर का जो भी टैलेंट है ना दिखाने का मौका मिलेगा। राहु जो है मंगल के साथ लग्न के ऊपर से, आपके राशि के ऊपर से सॉरी चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या रहेगा कि इंपल्सिव सा बिहेवियर रहेगा, जल्दी ट्रिगर हो जाने वाला बिहेवियर रहेगा, बहुत जल्दी रिएक्टिव सी नेचर आपकी बन जाएगी। अगर आप अभ्यास करके इसको सही नहीं करते हैं ना तो आप किसी अच्छे संपर्क से भी अपने हाथ धो सकते हैं। राहु और बुध का ये जो कॉम्बो है ना, ये लगातार इस महीने में ना आपको विवादों में फंसा के रखेगा, लगातार इस महीने में आपके कुछ डिसीजंस गलत करवाता रहेगा। हालांकि महीने के आप सेकंड हाफ में जाके ये बुध भी जो है ना राशि परिवर्तन करके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, लेकिन तब तक आपको कोई भी बड़ा फैसला जो है ना वो किसी न किसी से सलाह करके ही लेना है। शनि महाराज ऑलरेडी आपके 12th हाउस से चल रहे हैं, तो ये 12th हाउस के जो शनि है ना इस समय पे एक विशेष आपको संदेश देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु का 3rd हाउस और शनि का 12th हाउस में होना आप लोगों की, मीन राशि वालों की रुचि जो है ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में या ओकल्ट साइंसेज में बहुत अच्छे से बन सकती है। जो लोग इसको एज अ करियर भी सीखना चाहते हैं ना तो उनके लिए नई विद्या शुरू करने का यह महीना जो है जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन शनि जब 12th हाउस में है ना तो आपको एक चीज की केयर करनी है, वो ये कि रात के समय कोई भी नया काम शुरू मत करिएगा। दूसरा आपने ये है कि सूर्यास्त के बाद आर्गुमेंट करने से बचिएगा। सूर्यास्त के बाद जितने भी आर्गुमेंट में जाएंगे ना उसमें नुकसान आप ही का रहेगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ है कि ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना इसमें कान के कच्चे होना मना है। कान के कच्चे होने का मतलब क्या होता है? सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आपकी नेचर थोड़ी सी रिएक्टिव सी बन जाएगी, तो उसका एक और मतलब भी निकलता है कि जल्दी जल्दी सुनी सुनाई बातों को सच समझ के उनके प्रति रिएक्ट कर जाना, और बाद में पता चलेगा कि वो एक्चुअली वो बात ऐसी थी ही नहीं जिस पे आपने रिएक्ट कर दिया। और कहते ना पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करिए, पहले फैक्ट्स को कंफर्म करिए फिर ही किसी बात पे रिएक्ट करिए। वैसे भी चुनाव का सीजन चल रहा है, यहाँ पे कई बार पॉलिटिकली आर्गुमेंट इस तरह की शेप ले लेते हैं सुनी सुनाई बातों पे जो आपके लिए संबंध खराब करने का जरिया बन जाते हैं। चलिए पॉलिटिक्स की बात तो एक बड़ी मामूली सी बात है। आपको जीवन में हमेशा एक चीज की केयर करनी है, क्योंकि मीन क्या है? जल प्रधान राशि है। इमोशनल हो आप, इमोशंस को तो हमेशा ही आपने कंट्रोल करके चलना है। आप जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है, जल्दी गुस्सा शांत भी हो जाता है, लेकिन जितनी देर तक आपके ऊपर गुस्सा चढ़ा रहता है ना तब तक आप बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर लेते हो, फिर वो इररिपेरेबल मोड में चली जाती हैं, वापस सही नहीं होती हैं। तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सेंसेस में बने रहना और चीज़ों को कॉन्ट्रा कंफर्म करके फिर रिएक्ट करना, ये इस महीने की आपकी एडवाइस है। हेल्थ ओवरऑल आपकी अच्छी रहेगी। मनी मैटर्स जो हैं ये इस महीने के सेकेंड हाफ में आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। रिश्तों के मामले में भी अगर आप रिएक्टिव ना हो तो रिश्ते ओवरऑल आपके अच्छे ही रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी कंपटीशंस वगैरह या एकेडमिक्स के लिए ये महीना जो है बहुत ही अच्छा महीना है। एक सरल उपाय आपके लिए, गौशाला में गायों को सेंधा नमक का एक सिल्ली जो है वो चाटने के लिए रखाइए। दूसरा विशेष उपाय है आपके लिए कि आपने जो भीमसेनी कपूर होता है ना वो हर मंडे शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। और तीसरा सरल उपाय जो है वो आपके लिए है कि आपने पानी में सिंदूर डाल के एक चुटकी भर उसकी धार में से सूरज देखना है, यानी रोज सूर्यांजलि देनी है पूरा मई का महीना। सिंपल उपाय लेकिन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय है। तो दोस्तों ये था आपकी राशियों के लिए मई महीने का राशिफल। राशिफल का केवल इतना सा मतलब नहीं होता है कि आप राशिफल को देखें, सुने और भूल जाए। राशिफल आपकी लाइफ को एक गाइडिंग फोर्स की तरह होता है कि ये गलतियां हो सकती हैं, इन गलतियों को इग्नोर करिए। राशि के मामले में जो भी आपको सावधानियां यूज करने के लिए कही गई है उनको यूज करिए। उपाय हो सकते हैं तो जरूर करिए। इससे क्या होगा? आपके जीवन की यात्रा सुगम होगी। महीना अच्छा होगा ना तो आने वाले साल और इवेंचुअली आपका जीवन अच्छा होगा। ये आपके जीवन का बेस बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है। तो चलिए ये था आपका मई महीने का मासिक राशिफल। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।